जीवन का लक्ष्य है जमीन खरीदना, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं उसको आज समझते हैं। तो देखते हैं जमीन रजिस्ट्री। देखिए जमीन रजिस्ट्री है वो क्या होती है उसको समझेंगे, और जमीन रजिस्ट्री आपको कैसे करवाना है जो आपके साथ कुछ भी फर्जीवाड़ा ना हो, इसको भी समझना है। देखिए अगर जमीन रजिस्ट्री जो है उसमें रजिस्ट्रार क्या करता है, तो ये बात भी आपको समझना जरूरी है। और रजिस्ट्री के लिए किन किन बात का ध्यान रखना बेहद जो है जरूरी रखना पड़ता है, बेहद जरूरी है। तो ये सब बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। जमीन, घर, ये सब जो भी है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। और ये बात अगर आप समझेंगे अच्छे तरीके से, इसको समझ रहे हैं, इसको जान रहे हैं, तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। मतलब नहीं तो फ्रॉड की कमी नहीं है, फ्रॉड करने वाले की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप ये बातें अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, तो आपको आपके साथ कभी कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही समझना। आगे बढ़ते हैं और चलिए समझते हैं। देखिए जब भी आप जमीन खरीदते हैं ना, तो आपको जब भी कोई भी आप घर खरीद लीजिए या लैंड खरीद लीजिए, ये प्लॉट है ना, प्लॉट है, या मान लेते हैं ये जमीन जो भी है, खेत है, जो भी आप खरीद रहे हैं, ठीक है, जो भी खरीदेंगे तो आपको उसका रजिस्ट्री तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये करवाना पड़ेगा। आप मकान खरीदे या जो भी है फ्लैट खरीदे, फ्लैट के लिए एक हम स्पेशल वीडियो लाएंगे कि किस तरीके से करना होता है। लेकिन अभी जो हम लैंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या ध्यान रखना उसको समझना है। तो सबसे पहले जब खरीदेंगे ना तो रजिस्ट्री तो करवाना ही पड़ेगा। घर खरीदें या खेत खरीदें या प्लॉट खरीदें, नहीं, या घर बनाने के लिए जमीन खरीदें, तो जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, जब आप घर जो है खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, तो आपको सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है जो आपके साथ धोखा नहीं हो। जमीन रजिस्ट्री का सही जानकारी अगर नहीं है तो आपके साथ आसानी से धोखा किया जा सकता है और होता है। ठीक है, धोखा आसानी से किया जा सकता है अगर वो तरीका नहीं मालूम है तो रजिस्ट्री का मतलब यही होता है कि प्रॉपर्टी का जो पहले का मतलब, हम इसका मतलब आपको एक्सप्लेन करके जो है समझाते हैं कि जो जमीन है ना, तो जैसे ये जमीन है, ये जो जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, और इस जमीन का ये मान लेते हैं कि आपका घर बनाने के लिए है, खेत है, तो इसका मान लेते हैं कि अभी जब वो जो बेच रहा है तो वो उसका पुराना मालिक हो गया। ठीक है, पुराना मालिक हो गया। अब जैसे आप रजिस्ट्री का पेपर बनवाते हैं इस तरीके से, ठीक है, रजिस्ट्री का पेपर बनाते हैं तो मतलब अब जमीन का एक नया मालिक का नाम जो है वो दर्ज हो जाएगा, मतलब नया मालिक का नाम आ जाएगा। मतलब रजिस्ट्री कराना मतलब एक ऐसा दस्तावेज, पुराना मालिक जो है नए मालिक को अब वो पावर दे दिया कि अब ये आपकी संपत्ति है, मतलब वो उसके यहाँ बेच लिया। ठीक है, आगे चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए जमीन रजिस्ट्री जो होता है ना वो एक स्टैम्प पेपर पे होता है। ठीक है, तो जैसे इस तरीके का एक आपको पेपर है, वो अब देखिए ये जो पेपर है और इसका जो कॉस्ट है वो हर राज्य का अलग अलग है अपना, ये सेम नहीं आपको हो सकता, ये अपना राज्य पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो उसका रूल रेगुलेशन है। लेकिन सबका अपना अपना एक सिस्टम है, कहीं 1000 पे होता है, ठीक है, 500 हुआ, 1000 हुआ, मतलब ये जो भी है 10,000 हुआ, तो ये सब अपना उसका जो है अपना एक रूल है। लेकिन एक स्टैम्प पेपर होता है, ठीक है, और स्टैम्प पेपर इसीलिए लिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर जमीन बेचने वाला स्टैम्प पे गलत लिख दिया, मतलब वो स्टैम्प पे लिखने का मतलब है कि अगर वो उस पे गलत लिख गया तो उसके द्वारा कानून का जो नियम है, कानून का जो तरीका है, उसके द्वारा कार्रवाई भी किया जा सकता है। ठीक है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, वो आपका एक प्रूफ होता है। बात आई समझ में। स्टैम्प पेपर तैयार करने के बाद जमीन बेचने और खरीदने वाला दोनों पक्ष को, जैसे मान लेते हैं ये पूरा तैयार कर दिए, इस पे सारा डिटेल लिखा जाता है कि आप जो जमीन खरीदे वो उसका कितना रकबा है। ठीक है, जैसे रकबा बोले तो आप उसको डेसिमल में बोले, ठीक है, या उसको स्क्वायर फीट में बोले, उसको वर्ग करी में बोले, तो जैसे जहां होता है गज में बोले, ठीक है, गज में, जैसे दिल्ली वगैरह का प्रॉपर्टी है, देखते हैं गज वगैरह ज्यादा वहां चलता है। तो ये जो है यहाँ पे इसको समझना है आपको। ठीक है, तो यानी उस पे रकबा हो गया, खाता हो गया जमीन का खाता, जमीन का खेसरा, ठीक है, ये जो है ना
वो उसके साथ जमीन का चौहद्दी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जमीन का चौहद्दी को मतलब देखिए आपका जमीन का चौहद्दी ही आपके लैंड का पोजीशन है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से लिखिए जो एकदम फिक्स प्रमाण हो कि ये वही जमीन है, ऐसा नहीं थोड़ा इधर उधर करके और कोई उसको घुमा फिरा रहा है, ठीक है। वो सही होना चाहिए और उसको आपको सही रखना चाहिए। स्टैम्प पेपर जब तैयार हो जाता है, सारा बात लिखा जाएगा, चौहद्दी लिखा गया, तो उसके बाद जो है दोनों पक्ष का, जितने दो पक्ष है दोनों पक्ष का साइन होता है उसमें, और जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है, और उसके साथ साथ एक गवाह, समझ लीजिए कि दो एक तरह से सपोर्टर का जो है एक वहां पे जरूरत पड़ता है। तो दो एक्स्ट्रा लोग हो गए जो वहां पे जिसका जरूरत वहां पे पड़ता है, एक तो गवाह हो गया, दूसरा जिसको हम लोग शनाख्त सपोर्टर बोलते हैं वो वहां पे जो है रहता है। वो जो बेचने वाला है अगर उसी के अगर एक तरह से बिरादरी का कोई हो, उसी के मतलब अगर कोई संपर्क का लोग हो तो और ज्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं, लेकिन अगर उसी का हो तो ठीक है। ऐसे दो गवाह की यहाँ पे बात आप समझ लीजिए, एक्स्ट्रा लोग आपको लग सकता है। ये वहां जो है डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार के पास जब ये सारा पेपर हो जाएगा, साइन कर लेंगे और रजिस्ट्रार के पास जब जाए वहां पे आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट और मौखिक तौर पे वेरीफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद यहाँ जो बेच रहा है वो आदमी सही है, उसका ये जो है यहाँ पे इसमें रकबा है तो इसलिए वो बेच रहा है, कोई दिक्कत, बस उतना ही देखने का काम होता है। अब आगे क्या है नहीं है वो बात जो है अलग हो गया, लेकिन उतना ही देखता है कि जो जमीन बेच रहा है उसका वो वर्तमान में जो है जमीन का रसीद कटा रहा है कि नहीं कटा रहा है, जो जमीन बेच रहा है वो रसीद कटा रहा है और उसका जो रिकॉर्ड में जमीन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये वेरीफाई करने के बाद जो है रजिस्ट्रार जो है वहां पे जो है इस चीज को और मौखिक तौर पे पूछा जाता है कि जो जमीन बेच रहा है वो पूरा पैसा पा लिया या नहीं पा लिया, पाया तो कितना पाया। तो वो जो है करने के बाद सिर्फ रजिस्ट्री का जो है वो अनुमति वहां पे दे दिया जाता है और रजिस्ट्री हो जाता है। और आजकल जमीन खरीद बिक्री में फ्रॉड काफी बढ़ गया है और जमीन विक्रेता आसानी से हमें बेवकूफ बना देते हैं। देखिए किस तरीके से, ये भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए एक रजिस्ट्री का पेपर बना दिया, ठीक है, रजिस्ट्री का पेपर तैयार कर दिया पूरा, ठीक है, रजिस्ट्री बन गया, ठीक है, रजिस्ट्री जो है ये तैयार हो गया। अब इसका जो है ना मालिक जो है एक तरह से मालिक ये क्या किया कि मान लेते हैं एक आदमी को जमीन बेच दिया, ठीक है, ये बेच दिया। अब ये जमीन जो है ना मतलब एक तरीके से अब ये जमीन अगर पहले से मान लेते हैं एक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है, सही नहीं है, उसका रसीद नहीं कट रहा है, तो फिर इसको भी कटने में दिक्कत हो जाएगा जिसको बेचा। मालिक कौन रह गया, जो कि पहले था। फिर ये चाहेगा तो अगर मान लेते हैं किसी तीसरे को बेच देगा। पहला तरीका ये है फर्जीवाड़ा करने के साथ, है ना, पहला तरीका यही है, इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। दूसरा तरीका जो है वो होता है कि आपको जो है मतलब जो अगर जानकारी नहीं है, आपको जमीन की जानकारी नहीं है तो आपको गलत तरीके से जो है एक तरह से सब कुछ डाल के रजिस्ट्री कर दिया गया, ठीक है, मतलब आप उस जगह को कुछ भी जान नहीं रहे हैं, आपको सही से चौहद्दी नहीं मालूम, तो आपका जो लैंड का पोजीशन है वो गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दिया, तो वो तो रजिस्ट्री हो गया, पैसा आप सारा पे कर दिए। अगर बीच में कोई अगर मान लेते हैं कोई और भी है तो उसको अभी जो कमीशन है आप वो भी पे कर दिए, लेकिन आपके साथ वो जो आपका लैंड का पोजीशन है वो सही है ही नहीं, तो वहां पे गलत हो गया। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, जो लैंड आप खरीद रहे हैं आप उसके अगल बगल में कौन है नहीं है वो आप खुद जाके पता कीजिए, क्या नाम है, खेसरा देख के रिकॉर्ड देख के नाम पता कीजिए, ताकि जो है लैंड का पोजीशन में आपको दिक्कत ना हो और वो आपका एक वैलिड रजिस्ट्री जो है वो तैयार हो, ठीक है। आगे देखते हैं और आगे इसमें समझते हैं। देखिए जमीन का जब रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो जमीन का रजिस्ट्री होने के बाद आपको मालिकाना हक जो है जमीन का खरीदने के बाद हो जाता है, लेकिन सरकार के सामने प्रॉपर्टी का जो ये खरीद लिए तो आप मालिक हो गए उस जमीन का, लेकिन सरकार के सामने अभी आप मालिक नहीं तभी होइएगा जब आप जमीन का दाखिल खारिज भी करा लीजिएगा। तो जमीन का दाखिल खारिज होगा तभी आप जमीन का मालिक सरकार के सामने जो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दाखिल खारिज एक प्रक्रिया है जो रजिस्ट्री के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। रजिस्ट्री का पेपर लाइए और उसको आप चाहे तो जो है ऑनलाइन करा दीजिए, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है, ठीक है।
तो ये जो है ना, और कहीं कहीं हम आपको बता देते हैं, अब जो है एक तरह से ऐसा सिस्टम आ रहा है कि रजिस्ट्री के तुरंत बाद जो है वहीं पे दाखिल खारिज का प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको फिर जो है अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक सुविधा जो है आप ये एक तरह से आने वाला है। तो ये एक बेहतर तरीका है, और इसको जो है करने के बाद जो है, अगर अभी क्या होता है, अभी फिलहाल आप उसको ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन करने के बाद जो है इसको सीओ के द्वारा भी रजिस्ट्री का वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद जो है सरकार के सामने जमीन का लगान यानी रसीद काटने की अनुमति दे दिया जाता है। तो आप जमीन का रसीद कटा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका वो दाखिल खारिज हो गया, जमीन का आपका मोटेशन हो जाएगा, जमाबंदी नंबर पे आपका वो जो जमीन है वो जितना है वो सारा चढ़ जाएगा, और आप उसका जो है रसीद जो है ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से काट सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और ये हर चीज जो है आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, और कभी भी आप गलत जमीन को परचेज। यदि आपके मन में कुछ भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर पहली बार देखें तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।